राइट नो कौन सी बेस्ट होस्टिंग है अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात ये आती है कि आप लोगों ने वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर बनानी है, किस कैटेगरी के ऊपर बनानी है। ये बातें बाद में आती है, उससे पहले आती है कि आपने जो भी होस्टिंग लेनी है क्या उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, क्या वो लोग आपको अच्छे से डील कर रहे हैं, क्या उनकी जो होस्टिंग है वो स्लो नहीं होती, उनके सर्वर स्लो नहीं होते, उनके डीएनएस चेंज नहीं होती। ये तमाम की तमाम चीजें और तमाम की तमाम क्यूरीज वो है। अगर इनमें से एक भी खुदा ना खासा आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाए या ऑल ओवर वो होस्टिंग वाले कुछ इस तरह की हरकत कर दें कि उनका सर्वर स्लो हो जाए या कोई भी बाय मिस्टेक इस तरह की गलती हो भी जाए, तो गूगल क्या करता है कि आपकी साइट को उठा के पहले दूसरे तीसरे नंबर से उठा के वो ले जाता है इतनी दूर के समझ नहीं आती कि वेबसाइट को हुआ क्या है, वेबसाइट गई हमारी कहां पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट निकाली है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस चीज को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी, हमारे पास इस वक्त जो सबसे पहले नंबर पे होस्टिंग है वो कौन सी है। अच्छा, होस्टिंग लेने का मकसद हमारा ये नहीं होता कि हमने होस्टिंग के ऊपर अपना डाटा सेव करना है, हमने उसके ऊपर मतलब दिस दैट और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि अगर हम होस्टिंग ले रहे हैं, खुदा ना खासा कल को हमारे तमाम के तमाम जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है, हमारा बैकअप जो है वो सारा सारा खत्म हो जाता है, हमारे आर्टिकल्स डिलीट हो जाती हैं, या फिर क्या होता है कि हमें मतलब कोई ना कोई मसला आ रहा है, हमें इश्यूज आ रहे हैं, तो उनकी कस्टमर सर्विस आपके साथ कैसी है, वो आपको कितनी देर के अंदर रिप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा किसके साथ कितना ओपिनियन रहा और कितना अच्छा रहा। तो यहाँ पे हम अपने लैपटॉप अपना पीसी की स्क्रीन पे आते हैं। आने के बाद सॉरी फॉर दैट सिस, यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो होस्टिंग आ रही है, इसकी ना तो आपने कभी ऐड देखी होगी, ना ही इसके बारे में इतना ज्यादा सुना होगा अगर आप लोग इस चीज में नए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से पुराने हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा पता होगा कि होस्ट ग्लैडर वन ऑफ द मोस्ट फास्ट ये होस्टिंग है जो कि आपको एक्स्ट्रा डाटा एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं और आप लोगों ने एक मुकम्मल पैटर्न बनाया और आप लोगों को पता है कि आपकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, ए टू जी चीजें आपकी ठीक है, उसके बाद आप होस्टिंग की तरफ आए। अब सबसे पहले हमारे जो लोग हैं, जिस तरह हमने भी गलती की, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग चीजों को पहले लर्न अप नहीं करते, हम नहीं देखते कि कौन सी चीज किस तरह काम कर रही है, मेन मेन चीजें होती कौन सी हैं। अब यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर बेसिकली एक सीरीज शुरू हुई है जहां पे हम तमाम की तमाम चीजें आपको बहुत खुलेआम बता रहे हैं, बहुत आपको सरेआम बता रहे हैं कि यार ये चीजें काम करती हैं, इस तरह काम करती हैं, बड़े मेहरबानी बिल्कुल सीख लें। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होस्टिंग है वो जी होस्ट ग्लैडर के नाम से। अब यहाँ पे इसके बारे में जो जो आपने सीखना है, जो जो आपने देखना है, अगर इसके आपने पैकेजेस देखना है तो यहाँ पे आ जाए, आपको पर मंथ के हिसाब से इनके पैकेजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने इनके पर ईयर के हिसाब से देखना है तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो लाइव सपोर्ट है वो आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ पर कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने इनसे अकेली की अकेली होस्टिंग लेनी तो वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे बता रहा है कि आपकी वर्डप्रेस की होस्टिंग, आपकी वीएसपी होस्टिंग, आपकी शेयर्ड होस्टिंग, अगर हम कहते हैं कि जी ये हमें लेनी है तो इसके बारे में वो आपको डिटेल बता रहा है तमाम की तमाम चीजों के बारे में। मैं आपको रिकमेंड नहीं ये कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो बेस्ट होस्टिंग है वो ये। अगर आपकी जेब इजाजत देती है, अगर आपकी पॉकेट इजाजत देती है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं इस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ, ये ना हो कि आप लोग इस चीज को परचेज कर रहे हैं, 1 या 2 माह के बाद पता चले कि यार वो तो काम ही नहीं किया है, वो तो चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं, वो तो साढ़े आर्टिकल रैंक ही नहीं करने। फिर पता चले कि अच्छा 1.5 लाख रुपए भी पे करना। ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें वो होती हैं जब आप लोग तमाम 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 चीज़ों को लेके नहीं चलते, तो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब मैं यहाँ पे इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी अच्छा लगेगा, सुनकर आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होगी कि यार आपने भी ऐसा किया, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो होस्टिंग आ रही है वो जो ब्लू होस्ट के नाम से। अब ब्लू होस्ट भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी आपको बहुत अच्छा जो वो डाटा प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छा ये आपको नेट प्रोवाइड कर रही है। अब ये नेट और डाटा तमाम की तमाम चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि क्या वो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या जो है उनके सर्वर्स वगैरह उनमें तो मसला नहीं है। उसके बाद देखा जाता है क्या ये जो ब्रांड जिसके साथ हम काम करने वाले वो इंटरनेशनल है, और उसके बाद देखा जाता है कि उनकी कस्टमर सपोर्ट कैसी है। तो आई होप एंड आई गेस कि ये ब्लू होस्ट उन तमाम की तमाम चीजों को बीट करेगी जो चीजें आपके जहन में है, और आपको एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड करेगी। अब जब आप गूगल के ऊपर काम करते हो तो गूगल के ऊपर आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार आपकी वेबसाइट विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर ओपन होनी चाहिए, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स। अब हमारी वेबसाइट थी, वहां पे मसला क्या चल रहा था, अब गूगल हमें कह रहा था कि आपकी वेबसाइट जो ओपन होनी चाहिए वो 672 थे या 6 अपना 50
650 थे, हाँ, तो 650 या 660 मिली सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, लेकिन आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है 880 के ऊपर या 890 के ऊपर। अब ये देख लें, सिर्फ 200 मिली सेकंड्स का फर्क है, 200 सेकंड्स का नहीं, 200 मिली सेकंड्स का फर्क है, और गूगल इसको रिजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो हमारी तमाम की तमाम चीजों के ऊपर, मतलब वो जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसके मुताबिक ये बीट अप नहीं कर रही। तो उस लिहाज से हमारी उस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डाउन साइजिंग भी आई, और वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज्यादा नीचे भी आई। सिर्फ क्या वजह थी कि उसके जो सर्वर वो स्लो थे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो जी ड्रीम होस्ट। अब ड्रीम होस्ट ये भी बड़ी मजे की है। अब इनमें तमाम के तमाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें मसला है कि अपनी ऐड नहीं चलाते, बहुत कम ऐड चलाती है। अब जो चीज आपके सामने ऐड डिस्प्ले नहीं करेगी, आपको तो ऐसा लगेगा या तो ये फील्ड में नहीं है ये, या फिर पता नहीं यार एडी महंगी कर दो है क्या। लेकिन बेसिक मकसद ये है कि यार ये आपको एक्स्ट्रा जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में इनकी, मेरा नहीं ख्याल कि आपने भी कभी ना कभी देखी होगी इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखी होगी, आपने देखा होगा ये मतलब अपने एड्स चला रहे हैं, अपनी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, ठीक है जी। इमोशंस अगर आपने इसको देखना देख लें, लेकिन मैं इसको इतना जो प्रेफर नहीं करूंगा। उसके बाद जो हमारी सबसे फेवरेट हमारी चहेती वो होस्टिंगर आ जाती है। अब होस्टिंगर जो है वो बड़ी मजे की होस्टिंग है, हम इसको अभी भी यूज कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे अपना जो है वो पोर्टफोलियो, ये वेबसाइट अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिट करवाऊं, तो हमारी आई थिंक इस साइड के ऊपर होगी होस्टिंगर। हाँ ना, यहाँ पे हमारी होगी होस्टिंग। अगर हम यहाँ पे ओपन करें, मैं आपके सामने इसको इसके बारे में थोड़ा सा व्यू अप करूँ, तो बेसिकली हम इस चीज को यूज कर रहे हैं, अभी भी हम यूज कर रहे हैं अपनी होस्टिंग को। इसके अलावा हम ब्लू होस्ट को भी यूज कर रहे हैं। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ब्लू होस्ट कहाँ से कहाँ और होस्टिंगर कहाँ से कहाँ। अब इन दोनों चीजों के अंदर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते यार ये बेहतर है ये बेहतर है। एक चीज आपके सामने वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रही है कि ये चीज है ही, आप तो आप उसका फिर कंपैरिजन आपका बनता नहीं है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। आई गेस अगर आप करेंगे तो वो फिर ना इंसाफी वाली बात है यार, नहीं, ठीक है। इनकी भी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ये कभी कभी ना थोड़ी सी ये गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इस स्केच पैनल में जाकर दिखाता हूँ कि बेसिक ये कितनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इनका कौन सा जो है वो लिया। अगर मैं होस्टिंग में आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है वो हमने इसको डल किया था एक वेबसाइट को मैनेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पे इनिशियल स्पीड शो करवाया गया कि इसका सीपीयू कितना यूज हो रहा है, इसकी रैम कितनी यूज हो रही है, ठीक है, अवेलेबल कितनी है, इसका प्रोसेसर, इसका यूएस, मतलब कि फर्दन ये भी होस्टिंग अच्छी है, लेकिन आप इसका कंपैरिजन ना कीजिएगा एक्सपेंसिव होस्टिंग के साथ। आई होप एंड आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपके लिए, मतलब मुझे लगता है कि हाँ यार ये अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज मैं आपको फोर्सफुल कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर आप लोगों का इनिशिएटिव है, आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप लोगों अभी स्टार्टिंग के ऊपर है, तो मैं रिकमेंडेशन तो आपको ये करूंगा कि आप होस्टिंगर के ऊपर है। लेकिन होस्टिंगर से भी अच्छी एक है जो कि आपको बहुत ज्यादा मुनासिब पड़ती है, वो है नियांचे, अपना नेम चीफ। अब ये वाली जो हमें, अगर हम इसको रिन्यू करवाते हैं तो बिलिंग वाले सेक्शन में मैं आपको लेके आता हूँ। अब ये हमारी रिन्यू हो रही है 24 को रिन्यू होनी है। अगर इसकी हम होस्टिंग की बात करें तो $143 की हमारी होस्टिंग है। एक $16 इसकी डोमेन जो हमें फ्री मिली थी वो है, और इसके साथ आई थिंक हमने 2 या 3 डोमेन और एक्स्ट्रा ऐड किए। अब वो भी अब 16-17 के निकाले। अब मैं आपके सामने यहाँ पे ही कुछ कैलकुलेशन कर देता हूँ, आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें PKR, हमारी होस्टिंग कितनी आ रही थी, 143 143 ये हमारी सिर्फ और सिर्फ 43,800, आप 44,000 लगा लें, 44,000 की हमारी सिर्फ होस्टिंग है, जो कि हमें 15,000 की अवेलेबल हुई थी जब हमने इसको परचेज किया था। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूव है वो है जी $16, ठीक है जी। इसको जहन में रखें, यहाँ पे $16, ये तकरीबन आपके 5,000 बनते हैं, ठीक है जी। 5,000 आप उसको 45 गए, 50,000 की जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो रिन्यू हो रही है आपकी होस्टिंग। इससे बेहतर है कि आप नेम चीफ पे आ जाए। वो फर्दर मतलब वो इतनी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री मिलती है। आई गेस के उसका अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो हमने जो पैकेज लिया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी थी $49 या $50 आई गेस, या 60 का राउंड होगी, जो कि तकरीबन आपकी 8 या 9,000 पे बनती है। अगर आप एक साल के बाद भी इसको रिन्यू करवाते हैं तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप न्यू बीज हैं, अगर आप अभी इसको लर्न अप कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप नेम चीफ के ऊपर आ जाए, नेम चीफ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा और बेहतर किया जाए, तो आप फिर होस्टिंगर के ऊपर आ सकते हैं। अगर इससे और बेहतर करना है तो फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई होप एंड आई गेस कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह किस चीज को इंप्लीमेंट करना है और कौन सी आपके लिए बेहतर है।
एंड याद रखिए हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।